अब बच्चों हमें यहाँ पर ये देखना है हमें बेसिकली कि सर क्वेश्चन कैसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द रीजंस। तो मैंने आप लोगों को अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में समझाया कि देर आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। किस में डिफरेंस आता है? बैलेंस एज पर कैश बुक एंड विद द बैलेंस एज पर पासबुक। अब वो कौन कौन से रीजन है ये हम लोग देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो इसको स्क्रीन को थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, एक्चुअली बीआरएस हम रोज रोज तो बनाते नहीं है। बीआरएस जो हम बनाते हैं एक पार्टिकुलर डेट पर बनाते हैं। तो जिस भी डेट पर आप बीआरएस बना रहे हो आप उस डेट को कंसिडर करोगे। अब मान लीजिए इन केस यू आर प्रिपेयरिंग बीआरएस, अगर आप बीआरएस बना रहे हो 31 मार्च 2023 को, तो आपको 2023 पे डेट पे देखना है क्या जो आपका चेक है वो जमा हुआ या नहीं हुआ, चेक जो आपने इशू करा वो क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे दिया क्या आपने रिकॉर्ड करा या फिर नहीं करा। तो मतलब इस डेट पर अगर रिकॉर्ड हो गया है तो ठीक है, इस डेट पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम मानेंगे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जैसे कई बार ऐसे बोलेगा कि चेक जो है ना वो 5 अप्रैल को क्लियर हुआ, तो हम तो 31 मार्च को चेक कर रहे हैं, 31 मार्च को तो क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसे नॉट क्लियर ही मानकर चलेंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो देयर आर रीजंस, ये पेपर में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आ जाता है। What are the reasons why there is a difference between balance as per cash book with the balance as per cash book? तो due to timings in recording entries, कुछ टाइमिंग्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है। लाइक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। व्हाट इज चेक इशूड? जब कभी भी बीआरएस में आप इशूड वर्ड यूज करोगे, चेक के साथ इशूड वर्ड आएगा। इशू का मतलब तो काट कर देना, याद करना सारे बच्चे। चेक हमने फाड़ा, चेक हमने कैश बुक में से वो चेक बुक में से फाड़ कर दिया। तो जब कभी भी हम चेक इशू करेंगे तो आप सब बच्चों को पता है कैश बुक क्या होगी? माइनस होगी। कैश बुक क्या होगी? माइनस। अब आगे जाके प्रेजेंट हो जाता है तो पासबुक भी माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर आगे जाके प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक क्या होगी? उसकी कंपैरिजन में क्या होगी? बढ़ जाएगी। याद करो मैंने ऐसे समझाया था, एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ क्या है? पासबुक है। दोनों बराबर है, लेकिन जैसे ही मैंने चेक काटा तो मेरी कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई। अब वो जो चेक है वो बैंक में तो गया नहीं, क्योंकि भाई अगला बंदा जमा कराना भूल गया। 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है, नहीं है अगले को कोई जल्दी, तो चेक काटा तो कैश बुक कम हो गई। पासबुक क्या होगा? उसकी कंपैरिजन में बढ़ गई, क्योंकि चेक जो है अल्टीमेटली बैंक में नहीं पहुंचा। चेक हमने बैंक में जमा कराया बट नॉट येट क्लियर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी चेक डिपॉजिटेड वर्ड आएगा तो इसका क्या मतलब होता है? इधर देख लीजिए, चेक डिपॉजिटेड का मतलब है चेक हमें किसी से मिला होगा। इन केस वी आर रिसीविंग द चेक फ्रॉम एनीवन, अगर हमें चेक किसी से मिल रहा है तो हम कैश बुक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्योंकि जब हमें चेक मिलता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम तो अपनी एंट्री चढ़ाएंगे ना, हमारे चेहरे पे तो खुशी आ जाएगी। चेक मिल रहा है तो हम कैश बुक को बढ़ा देंगे। और वो जो चेक है वो बैंक में जाकर क्लियर नहीं हुआ, क्लियर ना होने की वजह से पासबुक क्या हो जाएगा? उसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? ये मतलब हुआ। और अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही समझाया आपसे बच्चों को इंटरेस्ट डिपॉजिटेड। अब देखो मैंने आप लोगों को समझाया इंटरेस्ट क्रेडिटेड का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ। अगर पासबुक कभी भी क्रेडिट वर्ड यूज करता है तो क्या मतलब निकल कर आया? जल्दी से बताओ। कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट हमने बैंक में क्रेडिट किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो बच्चों वाली चीज है, इसका क्या होगा? कैश बुक और ये रहा पासबुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। और हमने नहीं रिकॉर्ड करा तो कैश बुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो क्रेडिट वर्ड आ गया नहीं आ गया? बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटेड? क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? जमा की गई। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो जी सर। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। अगर क्लास में नहीं आने का तेरे को भाई, क्लास चल रही, बैठ जाए यार। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस जो है, जो क्या कर रहा है बच्चों बताओ? जो चार्ज कर लिए हैं, यानी कि बैंक वालों ने काटे हैं हमारे अकाउंट से पैसे, तो पासबुक क्या हो जाएगी? ऐसे केस में कम हो जाएगी। और कैश बुक क्या होगी? उसकी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं करा। बैंक वाला हमारे अकाउंट से चार्जेस काट ले, हमारे घर थोड़ी आएगा बताने के लिए। और हमारे पास दुनिया भर के मैसेज आते हैं, एक दिन में किस किस का ध्यान रखते रहेंगे? तो पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। कैश बुक उसकी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करा तो पासबुक क्या होगी? बढ़ जाएगी। और कैश बुक उसकी कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
क्योंकि बैंक वाले आपके घर तो आएंगे नहीं डिविडेंड देने के लिए, या आपको फ़ोन करके तो बताएंगे नहीं कि संजय भाई डिविडेंड आ गया, तू भी अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लियो। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। अब ये हमारे अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है, हम कितनी लाइफ में मतलब सोल्ड है, पजल नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। क्या हम हर एक मैसेज का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। समझ में आया। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक वालों को हमने डायरेक्टली बोला हुआ है तो बैंक वाला हर महीने मेरे कहने पर कुछ पेमेंट कर देता है। जैसे मेरा हर महीने इंश्योरेंस की किस्त कट जाती है बैंक से, तो पासबुक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पासबुक क्या हो जाएगी, कम, और कैश बुक उसकी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए तो क्या दिक्कत है, पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक उसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अल्टीमेटली कैश बुक कम नहीं होती है, बट दोनों चीज बराबर है। आप एक को बढ़ा दोगे तो एक तो ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगी। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने जो बिल डिस्काउंट करा रखा था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि बैंक वाला हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, कैश बुक प्लस हो जाएगी। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर की यानी कि मेरे बिहाफ पर बैंक ने क्या करा, बिल कलेक्ट कर लिए, पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक माइनस। एरर एंड ओमिशन, एरर एंड ओमिशन का देख लेना। हो सकता है मेरा नाम राम है और राम के बदले में रमेश के अकाउंट में पैसे डाल दिए। एक्चुअली बैंक वाले भी तो क्या है, बैंक वाले भी तो क्या ह्यूमन बीइंग है, एरर तो होना स्वाभाविक है। अभी मैंने आप लोगों को सपोर्टिंग मटेरियल दिखाया था, तो बताओ सपोर्टिंग मटेरियल में लास्ट टाइम एक एरर मिली थी, अरे मिली थी या नहीं मिली थी, कैश बुक वाले चैप्टर में। तो सर सपोर्टिंग मटेरियल इतना अच्छा बना हुआ है, स्टिल देयर आर सम चांसेस ऑफ एरर। क्यों भाई, क्लरिकल एरर हो सकती है, टाइपिंग एरर्स हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली एरर हो सकती है। एक्चुअली दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग है तो भाई गलतियां होना तो स्वाभाविक है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इसको आप पढ़ लेना, ट्रांजैक्शंस, ये कुछ डिफरेंसेज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। पेपर में 6 नंबर में कई बार ये थ्योरी में पूछा गया है। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस थ्रू विच जो है देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक अराइजेज होता है, ये सब चीज़ें। नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, व्हाट इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस, तो भाई क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस से ही देख लेना। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग द एरर्स और ओमिशंस ओमिटेड आइदर बाय फर्म और बाय द बैंक। तो ये हमें हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, टाइमली हम पता लगा सके क्या क्या एरर्स हुई हैं और क्या क्या ओमिशंस हुई हैं, चाहे फर्म ने करी हो चाहे बैंक ने। अगर आप BRS ही नहीं बनाओगे तो फिर कभी एरर ही नहीं पता चलेगी। आई बात समझ नहीं आई, क्योंकि BRS एक हमें, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, टाइम टू टाइम आपके मार्क्स होते हैं, तो उससे आपको एक एनालिसिस पता चलता रहता है, आपको अपनी सच्चाई पता चलती रहती है, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं लाइफ में। उसी तरीके से क्या होता है, BRS हम बनाते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि जो हमारा अकाउंटेंट भी ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड भी प्रॉपर है या फिर नहीं है। कस्टमर्स हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट बनने से पहले सारी चीज़ रेक्टिफाइड हो सकती हैं, फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी रेक्टिफाइड हो सकती है। उसके लिए हम फिर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं जो 12th में सीखेंगे। कस्टमर्स बिकम श्योर ऑफ करेक्टनेस ऑफ बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड और रिवाइज कैश बुक, रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ ऑफ द फर्म ऑफ बैंक। बिल्कुल फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया कि भाई जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, एम्प्लॉयज़ लोग करते हैं क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो लैक कर लेता है और अकाउंटेंट भी मिल जाता है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रहता है, एक पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है। अकाउंटेंट छोटी छोटी का अकाउंटेंट पायलट बन रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, उसका अनुभव है, वो सारी चीज़ें पकड़ लेता है। कई बार जो एम्प्लॉय की टीम रहती है वो इस तरीके से रहती है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ना पकड़ में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना मार्जिन नहीं मारता कहीं भी, देखो चीज़ें चलती हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो बातचीत होती है सीधा कंपनी के ओनर वालों से होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इनसे एम्प्लॉय वगैरह से, तो एम्प्लॉय जैसे सी आता है तो एम्प्लॉय की तो हालत ख़राब होती है, यार बंदे कहाँ से आ गए, जी सर ऐसे करते रहते हैं। जब ऑडिटर आता है तो मैं आपको बताऊँ तो उनका तो अलग ही रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पर करता है, जैसे कि मान लो कंपनी का टैक्स बचाना है या कंपनी का कहीं केस फंस गया, कंपनी ने टैक्स, कंपनी का कोई फ्रॉड हो गया, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको इनकम टैक्स वालों से बचाएगा, तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना बना चाहेगा। अब मान लो कि इनकम टैक्स वाले को देने 30 लाख है, यहाँ पर क्लाइंट को बोला कि भाई वहाँ 40 लाख लगेंगे और चाहे देने हो 10 लाख वहाँ पर, तो कई बार ऐसे कर लेता है। जब क्लाइंट फंस जाता है या फिर कई बार बता देते हैं कि भाई मैं तेरे को केस से निकाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है,
बट इतना परसेंटेज लगेगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो तो सबका अपना 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 अनुभव है। हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ चेक्स जो है डिपो फॉर कलेक्शन। समझ में आई बातें नहीं है? पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको आप देख लेना बच्चों, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट आप सभी बच्चों को पता है, एक प्लस आइटम का रहता है और एक माइनस आइटम का रहता है। कैसे क्वेश्चन करते हैं ये देख लेना, ये मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, इसको छोड़ दो। अब आप अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तो देखो ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नेगेटिव, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया सब कुछ इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा है। रेडी रेफरेंस की क्या जरूरत है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों? समझ में आया या नहीं? तो बहुत आसान सा तरीका होता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस वाला क्वेश्चन हमेशा किस चीज़ से शुरू होगा? प्लस आइटम से। बैलेंस वाला क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होगा? प्लस आइटम से। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, इधर देख लीजिए, बैलेंस एज अगर आपको कैश बुक गिवन है तो ये प्लस आइटम से इट विल स्टार्ट। माइनस आइटम है तो यहाँ पर आप प्लस आइटम लिखोगे, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ करोगे प्लस या माइनस में। आप याद करो, कैश बुक है, पासबुक है। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो पासबुक कहेगी वही करना पड़ेगा, जो पासबुक कहेगी वो, क्योंकि हमें पहुंचना किसके पास है? पासबुक के पास। अब यहाँ पर इसका लॉजिक ये था, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, पासबुक, तो मैं कैश बुक में प्लस या माइनस कर सकता हूँ ना। मुझे रिकंसाइल किसको कराना है? कैश बुक को कराना है। किसके साथ कराना है? पासबुक। और मैंने ऊपर लिया क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मान लो चेक मिला हमें, जैसे हमें चेक मिला तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। चेक मिला बट वो बैंक में जमा नहीं करा तो कैश बुक बढ़ गई। पासबुक क्या होगी उसकी कंपैरिजन में? कम हो गई। तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। पासबुक क्या होगी उसकी कंपैरिजन में? कम हो गई। अब हमारे पास बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। तो हम कैश बुक को लेकर जाएंगे किसके पास? पासबुक के पास। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना, क्योंकि कैश बुक यहाँ पर है। बोलो यार, समझ आया नहीं? देखो ना, आप समझो ना भाई, आपको बैलेंस यहाँ पर कैश बुक का गिवन है। बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक। और आपकी पोजीशन क्या है कि कैश बुक बढ़ी हुई है और आपको पहुंचना किसके पास है? पासबुक के पास। तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मैंने जिस पे गोला लगाया वो काम करना पड़ेगा। अगर बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो गोला पासबुक पे लगेगा, और बैलेंस अगर पासबुक का गिवन है तो गोला किस पर लगेगा? कैश बुक पर। बात हो जाती है यहीं पर ख़त्म। समझ में आई बात या नहीं? अरे जवाब दो। यस सर। सीधी सी बात ये है जी, ठीक है सर, क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो बस अब आप इसको कर लेना, बस जो जो ट्रांजैक्शन आया उसको लिखते रहना वर्किंग नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस से पासबुक कम हो गई, कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। चेक इशूड, चेक हमने काटा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो जैसे चेक काटा तो कैश बुक कम हो गई और पासबुक क्या होगी? इसकी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? और बताओ, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक वालों ने क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। तो पासबुक बढ़ जाएगी, कैश बुक उसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगी। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, आपको ये देखना है जिसकी वजह से डिफरेंस आया वो रिकॉर्ड होगा। जिसकी वजह से क्या आया है? डिफरेंस आया, वो रिकॉर्ड करेंगे हम। और जिसकी वजह से कोई गलती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। समझ में आया? अब मान लो कोई चेक मिला, वो कैश बुक में भी जमा हो गया और पासबुक में भी क्या हो गया? क्लियर हो गया, तो वो पागल बनाने के लिए दे रखा है, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन आपको ये देखना है जिस डेट पर आप BRS बना रहे हो, जिस डेट पर आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? BRS बना रहे हो, you have to calculate, you have to check, you have to check the impact on that date, that whether the check received is entered in cash book as well as passbook on this date. Sometime in the question it will be given that check received from Ram is entered, is duly recorded in the cash book, but it is deposited in bank in April. अब now check is depositing in the bank in April, so it simply means that check is not credited in our bank account till 31st March. So it will be assumed that check is not yet cleared. So it simply means that cash book, the balance of cash book has been increased, but the balance of passbook has not yet increased. समझ में आई बात या नहीं? This is the simple concept. Now I will solve a question for all of you, and after that I am not going to solve any questions. You have to do the practice. Okay बच्चों, clear है सारी बातें? Balance as per cash book is given है. Now you are given with the balance as per cash book, and I will explain you in English. So please try to understand.
प्रिपेयर BRS ऑन 31 जुलाई 2021। तो मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, you have to prepare the BRS on 31st July 2021. It simply means you have to consider this date while preparing BRS. If checks or anything is cleared before this date, then it's okay, then everything is okay. But if check or anything is cleared after this date, then they will be considered as they are not yet clear. Okay, now first of all, please try to identify the question, whether the question is of balance or the question is from overdraft. And how it will be identified? It will be identified through the statement given, through the lines given in the question. Like in the question you can check, आप देख सकते हो debit balance as per cash book, and it is already explained you in my last lecture that what does it mean. बताइए, this is a question of balance as per cash book or overdraft as per cash book. हाँ जी, this is a question of balance as per cash book or overdraft as per cash book. Balance as per cash book. This is a question of balance as per cash book. Why? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस, और अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करती है तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आई बात है नहीं? अब नाउ यू विल मार्क सर्कल ऑन पासबुक, and what passbook suggests us, we will do accordingly. Okay, now let's read another transaction. Check of rupees 5,000. The similarly you will find the example illustration 1 or 2 you will find in TS Grewal. Same to same. Check of rupees 5,000 were deposited in bank. Okay, I had already explained you, whenever they are using the word deposited, it simply means that we had received check from someone, because which check we are going to deposit in our bank account? Obviously the check which we had received from any other person, like our debtor or any party. We are not going to deposit that check which we had been issued. Like we will not cut the check from our checkbook and we will deposit it in our bank. No one is going to do this. Are you getting me or not? Yes, sir. We will deposit that check which we had been received from a person. So it simply means whenever we are receiving the check, इधर देख ले, whenever we are receiving the check, that simply means cash book will be increased. बोलो? Yes, sir. हाँ, अब now, तो whenever we are depositing the check, then you have to consider cash book will be plus. ठीक है? Check of rupees 5,000 will be deposited in bank in the month of July, but only check of 1,000 were credited by bank till 31st July. This is a great point. The checks of rupees 1,000 were cleared only up to 31st July. So we don't need to consider rupees 1,000 because there is no difference arises due to this transaction. बोलो? Yes, sir. The differences arises. देखो, we had received check, तो cash book is plus and also cleared check and also जो check credited by the bank, but only of rupees 1,000. So it simply means the check of rupees 4,000 Were not clear. are not yet cleared up to 31st July. So we will record which amount in BRS? We will record which amount? 4,000. क्यों? Because जिसकी वजह से क्या आया है? Difference आया. I try to explain in English, but whenever I look your face, then I think यार why you are going to explain in कॉलेज English? में पढ़ने और पढ़ाने का यही फायदा होता है. But I hope you all are getting me. Yes, sir. Yes. Check issued. Now please concentrate. These words. These words are due to these words. You always say, sir, please revise. Please help us in BRS. मतलब आप रोते रहते हो हमेशा. It simply means that. तो because you don't want to give pressure to yourself. Because you are not interested to leave your comfort zone. So first of all, you must try to understand what the statements, what these transactions are saying. Whenever you are seeing the word issued, in any question in this chapter, it simply means check has been cut from the
checkbook, checkbook. and it has been given to anyone. Check issued simply means cutting the check from the checkbook. बोलो यार. Yes, Yes, sir. sir. Cutting the check. Just give me your my bag. हाँ. I will show you a checkbook. I have. दिखाइए. जरा भी इसको पकड़िए बारी. तो this is my checkbook. For example, अब हाँ. What does it mean? What I have to do? What is the meaning of issuing of check? It simply means issuing the check simply means mention something in this. Mention the name Pay Ram Kumar, rupees 1 lakh, and rupees in words, date and signature, and I have to do. When I am doing this process, it simply means issue. Issued. इसी को बोलते हैं काट कर देना. समझ में आई बेटा या नहीं आई? ठीक है. अब मैं किसी को चेक काट के दूंगा तो इट सिंपली मीन्स माई कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड. समझ में आई बात या नहीं? कैश बुक बैलेंस विल बी Reduced. अब अगला बंदा जमा कराए या ना कराए, इट्स Depends on him. his or her duty. समझ में आई या नहीं आई? It is not my responsibility. Yeah. Because the validity of such checks are of 3 months, so it's his discretion, it's his choice. But what happens? We are the accountant. We always do our task timely. Whenever we issue the check, then we immediately reduces the balance in cash book. But these checks are not yet cleared. These checks are not yet deposited by that person. बोलो यार. Yes, Yes, sir. In that case, passbook balance will be increased. Increased. I hope things are clear. Yes, sir. Yes, sir. Now try to understand what is given in the question. I am not here explaining you a question, giving you a solution of one question. I am here explaining you the entire concept. Now it depends on you how many questions You attempt. you people are solving. Otherwise you are not getting confidence. You will not get confidence. Yeah. Never. For example, I have taught you the steps of how to do bicycling, yeah, how to do cycling, मतलब या how to ride a motorbike. But if you don't ride yourself, you will never be confidence. Yeah, you will never get confidence in your life. So similarly for these questions, similarly everything happens for. Similarly everything repeats. Like for example, I am teaching him and he is saying, sir, I am getting each and everything is okay, no problem. But he will get the confidence of teaching only when he explain you, yeah, when he start with some of the Teaching. students. Okay, I hope things are clear. Yes, sir. Now check issued for rupees 33,000 in July, out of which a check of 13,800 were presented for payment on 13th August. Out of which का मतलब है इसमें से, out of these 33,000 there is a difference. Only a check of 13,800 were presented for payment on 3rd August. So this is the इसकी वजह से difference आया. This is the point through which we get the difference. तो cash book minus passbook plus, and now entry will be recorded with amount 13,800. आई बात समझिए नहीं? That's why this chapter is quite good. So you will record it on the plus items. I hope concepts are clear. अच्छे वाला question. Now everything is okay, sir. No problem. You are explaining everything in a very बैंक चार्ज बच्चे वाली चीज़ें यार. 150 and बैंक चार्ज एज बैंक चार्जेस. तो बैंक ने चार्जेस काटे तो पासबुक कम, कैश बुक प्लस. So we will record it minus side. You can see bank charges 150 minus side. You are not getting me? And credited interest. Bank has been credited interest. Passbook plus, cash book minus. So we will record on positive side. You can see. Ranbir, you are not getting me? Yes, sir. I am very intelligent boy. A customer directly deposited 2,500 in firm's bank account. It's very easy. Passbook plus, cash book minus. Now we will show it on the debit side. Okay? Yes. Yes, सर sir. मजा आ गया. बैंक पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 1200 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है. तो पासबुक माइनस, कैश बुक प्लस. नाउ वी विल रिकॉर्ड इट ऑन माइनस साइड. है ना बच्चों, कितना आसान. एट द एंड यू विल फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक. यू हैड गिवन
द बैलेंस एज पर कैश बुक, नाउ यू विल फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है मेरे दोस्तों, अब प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड don't think negatively regarding overdraft. In overdraft questions you have to follow the similar pattern, like simply you have to check balance of which book is given, balance as per cash book, balance as per passbook, overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. If cash book is given, mention the circle mark on the passbook and do whatever the passbook is suggesting. If the balance as per cash book is given, then you have to mark circle on passbook. If the balance as per passbook is given, then you have to mark circle on the cash book and do whatever the cash book is suggesting. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। तो बाय बाय, थैंक यू। Also, sir, please.